पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट एशिया कप आज बोल दिया है। चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, वो आधिकारिक है ये, तो हम जो अगला मुकाबला है यूएई के साथ 17 तारीख को वो नहीं खेलेंगे। उनकी अब आ गई है साख पे बात, ठीक है। वो तो अभी तक कह रहे थे कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो, वो तो आगे थे खेलने, लेकिन कल जो उनके साथ हुआ है तो मैदान में हुआ, और मैदान में उसके बाद जो कुछ हुआ और मैदान के बाहर भी हुआ, सो अब वो उनके साथ पे आ गए। उन्होंने अपना डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको सैक कर दिया। हमेशा के लिए रुक गए तो कभी खेलेंगे नहीं, आज के दोबारा शुरू तो होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, इंडिया को पिलर्स किया जाएगा इन एवरी स्पोर्ट। हॉकी में मेरी बात सुनो, फिर नीरज चोपड़ा भी नहीं खेलेगा, उसको भी गोल जाएगा। तो आपने तो लगा दी 50,000 कैरियर खराब कर दिए, आप तो अपना काम शुरू करोगे। क्या उनका गिला इस बात से है कि इंडिया खेल रहा है, या गिला इस बात से पाकिस्तान से ना खेले, इंडिया पाक मैच ना हो, ठीक है, क्या रॉकेट साइंस? तो अगर आईसीसी तरीका आप खोजिए, आप लोग खेलते हैं भाई, मेरी बात सही है, एसोसिएशंस है, किस काम के क्रिकेट एसोसिएशंस, यू कांट फिगर आउट अ वे कि कैसे इंडिया पाक का मैच ना हो। तो क्या होगा फिर आईसीसी टूर्नामेंट में? हम सब जानते हैं बता दिया क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यही कि इंडिया आज के बाद कभी भी इंडिया और क्या होता है। आप बात करते हो कि इसको छोड़ दो जी, हमने नहीं खेलना, जाओ छोड़ दो। पाकिस्तान से नहीं खेलना है क्या? हमारा रुतबा इतना नहीं है क्रिकेट में कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट कर कैसे करोगे? कैसे करोगे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मुझे मैं तो इनसे पूछूंगी ना, एसोसिएशन वालों से पूछूंगी, इन सबसे पूछूंगी। रूल बुक की बात, कौन सी रूल बुक में लिखा है आप मुझे बताइए। हमारे साथ जुड़ गए सामरिक विशेषज्ञ के तौर पर विक्रांत, मैच खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए, अभी तो और भी आने वाला है, और आपने कल मैच देखा, दुबई नहीं गए आप कवर करने? दुबई मैं इसलिए नहीं गया, मैंने कहा कि पता नहीं ये टूर्नामेंट पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बॉयकॉट एशिया कप चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है, आपने अगला सवाल ये पूछा है कि अभी और मैच है, वो होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट एशिया कप आज बोल दिया है। चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, वो आधिकारिक है ये, तो हम जो अगला मुकाबला है यूएई के साथ 17 तारीख को वो नहीं खेलेंगे। सो द मोमेंट वो गए हम नहीं खेलेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हटेंगे, तो फिर 21 तारीख को भी मैच नहीं होगा। मदन लाल जी, जो आप लोग चाहते थे वो आपको मिल रहा है, हो रहा है पूरा, मतलब ये अच्छा लग रहा है आप लोगं को जो हो रहा है? नहीं, वो अच्छा कह रहे हैं बॉयकॉट एशिया का। नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि देखिए बात क्या थी, मैच तो हमें खेलना चाहिए था, उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया था यही बोला, कोई आपने मैंने बोला था कि होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी उठी है कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, देखिए ये सब चीजें जो है, ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड कर दिया है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, ये कोच जो है या मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया होगा। कौन डिसाइड करेगा? नहीं, ये तो उन्होंने बोल दिया, ये तो जो आप बात क्रिकेट एसोसिएशन वाले सारे कहते हैं सरकार डिसाइड करे। नहीं, बट एक बात कहूं मैं, इसमें अगर आप देखें ये पूरा का पूरा अगर आप टेबल देखें, इसमें सबसे पहले सरकार का ही डिसीजन है। तो वहां से पाकिस्तान से जो बॉयकॉट एशिया कप आ रहा है वो सरकार कर रही है, कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी क्या है? वो वहां के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, बट इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना पाकिस्तान के। वो अलग बात है, लेकिन वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? देखिए उनकी अब आ गई है साख पे बात, ठीक है। वो तो अभी तक कह रहे थे कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो, वो तो आगे थे खेलने, लेकिन कल जो उनके साथ हुआ, एक तो मैदान में हुआ और मैदान में उसके बाद जो कुछ हुआ और मैदान के बाहर भी हुआ, सो अब वो उनकी साथ पे आ गए। उन्होंने अपना डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको सैक कर दिया है, उसे ये कहा है कि तुमने ये सिचुएशन प्रीएम्प्ट नहीं की थी। सो उन्होंने जो थ्रेट किया है, सो द पॉइंट इज कि द मोमेंट आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, अभी मैं सुन रहा था कि वो बायलैटरल नहीं खेलते, मल्टीनेशनल खेलते हैं, बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना है पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। ये फैसला किसको लेना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस ये फैसला कौन लेगा कि नहीं होना चाहिए मैच? पाकिस्तान, ये इंडियन गवर्नमेंट, सरकार जी, बीसीसीआई या इन सब का काम नहीं है। अगर बीसीसीआई ये चाहे, आज बीसीसीआई ये चाहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेलते हैं, वो भी तो बायलैटरल नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आ गए, ठीक है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? उस पे किसका फैसला होगा? किरेन रिजिजू तो बार बार यही बता रहे हैं कि बायलैटरल नहीं है ये, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ने वो हमें बताना है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स मैं नहीं समझता, शायद क्रिकेटर्स नहीं समझते, बट वहीं से फैसला आता है। क्रिकेटर्स नहीं समझते, क्रिकेटर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है दुनिया में। वो कैसे जियोपॉलिटिक्स समझ? अरे वो डिसीजंस ले या नहीं ले वो अलग चीज है, लेकिन समझ में तो सबको आता है ना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सूर्य कुमार यादव को कहा चाइनीज फोन नहीं लेना, तो उन्होंने नहीं लिया।
अब वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो ही चाइनीज फोन लेंगे ना। सो वो खुद से तो नहीं फैसला ले सकते कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए। सो जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। विक्रांत, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये मतलब क्या उनको मालूम नहीं है? मालूम नहीं होगा, या आप कह रहे हैं कि उसमें फैसला वो नहीं लेते हैं, बताता कोई और है, उनको वही करना होता है। ये फैक्ट है ये कि मैं जो मानती टीम हूं। मैनेजर थे, हर प्लेयर को पता तो अरे आपके सामने कौन कौन प्लेयर्स थे? 2 पैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं, फिर जब आप गए हो तो फिर आप खेलोगे, आप हराओगे। आपने हराया ना। आज हम और आप यहां पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनको हराया। मैं 7:30 बजे आज तक पे शो करूंगा, उसमें मैं इसलिए बात कर रही हूं पाकिस्तान के छक्के छूट गए। नहीं, मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि व्यूअरशिप गिरी है। मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत इस बारे में गुस्से में हैं। विक्रांत, हम लोग नहीं समझते कई बार। मैं भी यही सोच रहा था, कल मैंने शो किया, मैंने कहा देखिए स्टेडियम खाली है। मैंने रात को देखा स्टेडियम जो था दुबई का ऑलमोस्ट 90% फुल था। सुनील गावस्कर जो कि वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, और आज डिजिटल रेट जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स आई है उसके बारे में कैसी हैं वो? मतलब वो कम है, पिछली बार से काफी कम है। एग्जैक्ट नंबर भी कुछ देर में दिखाऊंगा। मैं समझता हूं ये ऑप्टिक्स डिफरेंट है, मैं समझता हूं ये कमर्शियल है, मैं समझता हूं क्रिकेट आज कमर्शियल है, बट मैं ये भी कहता हूं और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहती हूं मदन लाजू, क्योंकि एक ही इंसान था जिसे खुलकर सच्चाई बोली थी उस दिन कि हमारा पैसा भी मैटर करता है स्पोर्ट्स में, कैसे नहीं मैटर करता है, पैसे के लिए खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और कब तक नहीं खेलेंगे, फिर अचानक बोलोगे आप खेल सकते हैं। आप बताइए, आपने मैच खूब एंजॉय किया, क्योंकि कम से कम जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया, उनकी पत्नियां बाहर आकर बोल रही थी कि मत खेलो मैच। देखो, मैच तो सबने एंजॉय किया है, और उसके बाद जो हुआ ना वो सारे नहीं किया, प्लीज बहुत लोगों ने किया। और जो व्यूअरशिप, फिर विक्रांत भाई वाली बात है ना, तो स्टेडियम खाली दिखता अगर आप लोग नहीं एंजॉय कर रहे होते तो। और मैं गारंटी देता हूं कि जो उसके बाद हुआ मैच के बाद, उसके बाद सेकंड मैच में देखना पाकिस्तान खेलेंगे। पाकिस्तान ने वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं। आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, उन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी आईसीसी अपॉइंटेड जी, पहले उनको कंप्लेंट की, फिर उनकी कंप्लेंट आईसीसी को कर दी जी। उन्होंने कहा कि इनको हटा दिया जाए। अगर आप इनको 17 तारीख तक नहीं हटाएंगे तो अगला मैच यूएई के साथ नहीं खेलेंगे, विच मींस कि फिर वो इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे। विक्रांत भाई उल्टा पड़ गया उनके सर पे। वो जो सोच रहे थे कि हम यहाँ इंडिया को हराएंगे और वाह लूटेंगे, उनको थोड़ी पता इतनी बुरी मार लगेगी, और उसके बाद सूर्य हाथ भी नहीं मिलाएगा, इंडियन टीम से बात भी नहीं करेगी, और जो रोज मेरा आपसे सिंपल सवाल, वो कमर्शियल नहीं था। जल्दी से अभिजीत है, कमर्शियल नहीं था जो सूर्य ने बोला है, वो कमर्शियल नहीं था, वो दिल से आया था। प्लेयर्स भी सेंटीमेंट्स हैं, मैं मानता हूं, बट क्या मैच के नतीजे पे डिपेंड होना था कि किसका कप्तान? पाकिस्तान का नतीजे पे डिपेंड होना था। पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच हार गए तो उसके बाद कोई और बहाना ढूंढेंगे, फाइनल तक नहीं अभिजीत कोशिश करेंगे भागने की। अभिजीत अय्यर मित्रा, आपने सुना? विश्व गुरु भारत इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हम क्रिकेट को बोले पाकिस्तान को निकालो तो हम नहीं खेलेंगे। और ये देखिए जो आपने वो क्लिप चलाया कि हम ओलंपिक्स में नहीं खेल पाएंगे, इसमें नहीं खेल पाएंगे, सरासर झूठ है, सरासर झूठ, एक नंबर का झूठ है। इनको कौन सा क्लॉज, कौन सा सब क्लॉज निकालने को बोल दीजिए, नहीं निकाल पाएंगे। अगले बार आपने रिपोर्टर से पूछिए, प्लीज गिव अस द क्लॉज एंड सब क्लॉज, कोई नहीं निकाल पाएगा। पूरा का पूरा ये अपने पॉकेट भरने के लिए, अपने लालच के लिए, ऐसे लोगों पे लानत है, लानत। हमारे जवानों की शव पे ये पैसा बना रहे हैं, ऐसे घटिया एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। नहीं, वो एक होती है ना नीम हकीम खतरा है जान। अभिजीत को जियोपॉलिटिक्स मेरे से ज्यादा पता है, बट अभिजीत खेल कैसे चलता है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ऐसे नहीं होता है कि अगर इंडिया की आज साख है तो वो ये कह देगा कि हटाओ पाकिस्तान को क्रिकेट में, ऐसा भी नहीं होता, ये भी हमें याद रखना होगा। देखिए ये ऐसे ही होता है, नहीं हुआ नहीं कभी आज निकाला गया हर ओलंपिक, आज तक हुआ नहीं कभी ऐसे। रूस को कैसे निकाला गया? नहीं, रूस को कैसे निकाला गया? रूस मैं आपको क्रिकेट का बता रहा हूं, हर स्पोर्ट से नहीं निकाला गया है। क्रिकेट में और खेलों में वहम है। नो आई एम सॉरी, क्रिकेट भी पॉलिटिक्स होती है। क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं होता है। जब लोग लड़ना नहीं चाहते हैं वो स्पोर्ट्स करते हैं। अतुल वासन जी, आप थोड़ा लेट एंट्री कर रहे हैं इस डिबेट में, लेकिन भावनाएं एकदम पटी हुई हैं। सेम रेटोरिक सुन के मेरी
बोलिए बोलिए। देखिए मैं पक चुका हूं बिकॉज इन्होंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे बता दी, एक्सेप्टेंस ढूंढ के लाए हैं ये, पर समझा नहीं रहे मुझे कि आप कह रहे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, BCCI की बात कर रहे हैं, अरे बात करोगे तो अभिजीत वेट फॉर योर टर्न। अभिजीत जी और आपको नहीं यार ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब ये मैंने पहले कहा था कि ठीक है मैच खेलना जरूरी है आपके हिसाब से। तो देखिए अमेरिका जब नहीं गया था ना, आपको पता है इकोनॉमिक्स थी, उनके 4 साल जो एथलीट्स के बर्बाद हुए थे, दे वर कॉम्पनसेटेड फॉर देयर करियर। इंडिया में करेंगे या भट्टे में दिहाड़ी का काम करेंगे हमारे प्लेयर्स अगर 4 साल निकल गए तो? आपको समझ नहीं आ रही है। आप इंडिया में पता क्या है, जो अच्छा कर रहा होता है ना उसको नीचे लाने में ना बड़ी तसल्ली मिलती है। इट्स सूदिंग फॉर पीपल जस्ट टू रन डाउन पीपल हु आर डूइंग वेल, जस्ट टू प्लेकेट देमसेल्व्स। दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड बीसीसीआई जितने पैसे उसको मिल रहे हैं ना एशिया कप के, वो एक दिन में कमाता है। तो बीसीसीआई इज डूइंग अ सर्विस, फिलैंथ्रोपी सर्विस फॉर द होल ऑफ एशियन कंट्रीज टू कम अप एंड प्ले। दिस मिकी माउस मनी इज सो गेट ऑफ दिस बोट, दैट दे गेट ऑफ दिस बोट। अच्छा ये बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी तियानजिन में शेंगे कॉर्पोरेशन में क्यों गए मिस्टर मोदी? शाहबाज शरीफ खड़े थे वहां पे, पीट करके उनसे बात नहीं करी ना? गए तो थे, नहीं जाना चाहिए था? इसका जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए था, because we have a problem with America, we have to fix it out there. That is how हम भी गए एशिया कप खेलने। No. I'm asking for a simple question. What is the rule subset? हिंदी अभिजीत हिंदी। Not one of them. कोई भी एक रूल और सबसेट नहीं बोल पा रहा है कि कैसे ये अफेक्ट होगा। एक भी साइड नहीं कर पा रहे हैं और ये सब स्पोर्ट्समैन बैठे हैं। कौन सा रूल चाहिए इनको? मेरे को तो स्पोर्ट्स पता नहीं है, पर इनको कोई भी जिसके तहत इंडिया डिस्क्वालीफाई होगा, जिसके तहत इंडिया किसी चीज के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। और कौन सा रूल चाहिए? स्पोर्ट्समैन है या तो ठीक है वो बता रहे हैं अभिजीत, लिस्ट नंबर बता दीजिए। अरे बाबा रे सुनिए प्लीज अतुल, अच्छा मैं एक बात अच्छा आपको पता है कि कोई रूल नहीं है क्योंकि आपका मेरी बात सुनो, इंडिया जैसा रूल चाहिए वैसा बनाएगा आईसीसी में। इंडिया गई एशिया कप खेलने, गवर्नमेंट ने अलाउ करा बिकॉज ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। आपको समझ नहीं आ रही है। अब जो आदमी ने मच्छरदारी हो ना उसको उठा नहीं सकता, जो जेन्युइन सो रहा उसको उठा दूंगा मैं, पर ये मान नहीं रहे। आप क्रिकेट के पीछे पड़े हैं, क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट ना खेले किसी से, इंडिया इज ओके, बट इंडिया इज डूइंग दिस फॉर द लार्जर पिक्चर टिल 2036। हाँ, प्लीज मेक अप सुशांत जी आप अतुल जी की बातों का रिस्पॉन्ड कीजिए। अतुल ये कह रहे हैं कि अगर हमें भी एससीओ समिट में प्रधानमंत्री गए, तियानजिन गए, चाइना, वो ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, हालांकि वहां उन्होंने शाबाश से बातचीत नहीं की। सुशांत हाँ ठीक है, मैंने कब कहा गया 16 डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होने वाली है जहां पाकिस्तान इंडिया होंगे अभी अगले 6 महीने में। There are 17 organizations in the world where they have to go and they'll be there. ये नहीं कि वो नहीं आ रहा मैं नहीं आऊंगा। Have you finished? सुशांत जी हाँ Have you finished? यस ही हैज। Because he is interrupting. टेम्परेचर बहुत बढ़ गया भाई आज। नहीं, जो है ना हाँ बोलिए सुशांत जी। You have to be interrupted boss because you are bringing the बात कर रहे हो आप। नहीं आप बोलिए आप बहुत इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, बताइए। We'll benefit from it. नहीं आप मेरे को मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, आप फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हो कि पानी गीला होता है, गोला काला होता है, हम जानते हैं वो। और दूसरी आप भी पहले आ रहे हो ना। अरे वो अभिजीत अलियर लिख रहा था, ये सुशांत सलीम है। आज हमने उसकी बेइज्जती करी, ठीक है? सेम बात बोल रहा हूँ। सुशांत अभिजीत प्लीज हाँ। अब आपने आज जो उन्होंने बात की तियानजिन गए, हाँ बिल्कुल गए, हम यूएई भी जा सकते थे, लेकिन तियानजिन में जैसे हमने हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तानियों के साथ कोई बातचीत नहीं की, तो ये भी हम कर सकते थे ना यूएई में जाके। एशिया कप आप करवाना चाहते हैं ताकि जो छोटे एशियाई देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पैसा देना आपने, आप दे देते, आप पाकिस्तान का जो मैच है उसका बहिष्कार करते। हाउ डज इट मैटर? इट डिड नॉट मैटर ना, अकॉर्डिंग टू मिस्टर भासन। तो जो हाथ ना मिला के बजा उनकी बेइज्जती करके वो किसने बदला? यार कैन आई टॉक और यू वांट टू टॉक? यू टॉक अदरवाइज। If you don't have the decency to give the other person the courtesy to talk, then आप बात कर लीजिए। ठीक है सुशांत जी कंप्लीट कीजिए, फिर आ रही हूँ अतुल इसके बाद तुरंत आओ। Again and again he is saying, ओलंपिक्स में भी अगर आप जाते हैं तो आपका सेम ड्रॉ नहीं होता। अगर वो बंदा वहां पर आ जाता है and it just so happens कि one is number 1 और दूसरा आदमी नंबर 2 है, तो वो चांस का मामला है, आप फिक्स नहीं कर रहे वो फिक्सचर, ठीक है ना। और ओलंपिक्स में भी अगर आपको जरूरत पड़े, जैसे अभिजीत कह रहे हैं, आप बॉयकॉट कर दीजिए। अभी आप ये कह रहे हैं कि 4 साल आपको बाहर निकाल दिया, आप वो कॉम्पनसेट करते हैं। प्लीज मुझे बताइए कि अमेरिका कौन से एथलीट को कॉम्पनसेट किया था क्योंकि वो 1980 के ओलंपिक्स में नहीं गए थे मॉस्को? प्लीज टेल मी कौन से एथलीट को किस तरीके से। ठीक अब अतुल आप जवाब दीजिए। ठीक है अब अतुल जवाब दे रहे हैं प्लीज बताइए ना कैसे अच्छा नहीं लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। आप मानिए आपने तो कह दिया यहाँ से कि चलिए आप देखिए आप क्या कर रहे हैं मुझे समझाइए। आपने कह दिया मत खेलो, जल्दी रोक देते हैं, फिर तो हमेशा के लिए रुक गए तो कभी खेलेंगे नहीं, आज के दोबारा शुरू होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा? इंडिया को पिलर्स किया जाएगा इन एवरी स्पोर्ट। हॉकी में मेरी बात सुनो, फिर नीरज चोपड़ा भी नहीं खेलेगा, उसको भी गोल्ड जाएगा। तो आपने तो आग लगा दी, 50,000 कैरियर खराब कर दिए, आप तो अपना काम करोगे नहीं। आपको क्या बोला? सुशांत बीच में उनको हटाया, उनकी बेइज्जती करी, उसे हाथ नहीं मिलाया, बात पलट हो गया।
न सिर्फ जियो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं बल्कि सबसे ज्यादा उस समय यही सबूत सामने रख रहे थे कि क्या क्या भारत की सेना ने अंजना जी, किया। एक बार मुझे इस बीसीसीआई के चक्कर में ना गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपसे साफ बता रहा हूँ। ऐसे patriotism is the last refuge of a scoundrel. तो सारे वो टॉप तो इसको राष्ट्रवाद से जोड़ ही नहीं रहे, देशभक्ति से जोड़ ही नहीं रहे। अरे देशभक्ति की बात क्यों नहीं है? जो सूर्य कुमार का जवाब था वो देशभक्ति है, प्लेयर्स के अंदर देश का जज्बा है। उन्होंने कहा हम भारत रत्न दे दीजिए पहले इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपसे हम हाथ नहीं मिला रहे, हम आपसे अभी तक ये नहीं है कि हम आपसे टीज करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आंखों में आंखें मिला के उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने कोई हैंडशेक नहीं करना, कोई नीचे जाके नहीं। अभी तक रूल बताइए इनका सेंटीमेंट देखिए, आज देश की इमोशन है, दोनों तरफ है ना, ऐसा नहीं है अभिजीत है या सुशांत है, तहसीन है, उनकी एक इमोशन है। और मैं आपको बता रही हूँ कि राइट विंगर्स का इमोशन है, जो प्रो सरकार है उनका भी इमोशन है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, वो चाहते क्या है? क्या उनका गिला इस बात से है कि इंडिया खेल रहा है, या गिला इस वो बात चाहते से हैं पाकिस्तान से ना खेले, इंडिया पाक मैच ना हो? ठीक है, क्या रॉकेट साइंस तो है? अगर आईसीसी वर्ल्ड तरीका आपको जी, आप लोग खेलते हैं भाई, नहीं, बात सही है। प्लेयर्स हैं, आपको कोई मुझसे एसोसिएशंस है, किस काम के क्रिकेट एसोसिएशंस? इफ यू कांट फिगर आउट अ वे कि कैसे इंडिया पाक का मैच ना तो हो, क्या होगा फिर? आईसीसी टूर्नामेंट में हम सब जानते हैं चाहते क्या है, बता दिया क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यही कि इंडिया आज के बाद कभी भी इंडिया और क्या होता है? अब तो आप उस सिलसिले में खेल लेते, ऑपरेशन से दूर तरफ, दूसरी तरफ मैदान में खेल लेते। आज के बाद से नहीं खेलना है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप ये पूछना चाहते हैं कि अनंत काल के लिए या अभी के लिए? मैं वही क्लैरिटी चाहिए, मुझे सिर्फ एक क्लैरिटी दे दीजिए कि अब हमने इंडिया पाकिस्तान को नहीं खेलना, यही है ना? सपोज हाइपोथेटिकली अगर हम किसी फाइनल में भी हैं तो हम छोड़ सकते हैं। जैसे उन्होंने 1974 डेविस कप की बात की, हमने साउथ अफ्रीका को नहीं खेला था, ये फैक्ट है। बट साउथ अफ्रीका अपार्थेड जो था क्रिकेट से, वो आइसोलेशन उनकी 1971 में हो चुकी थी, 1971, और वो दुनिया ने आइसोलेट किया। वो सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं थी। मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दूं, 1987 में 1987, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो सब वो डेविस कप 74 की बात कर रहे हैं। 1987 में क्या हुआ था, इंडिया ने इजराइल से खेलना था, और आपको पता होगा इजराइल इंडिया के पासपोर्ट्स उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करता था। आज इजराइल और इंडिया दोस्त है। अगेन तो थोड़ी मुझे जियो पॉलिटिक्स उस वक्त नहीं थे, इंडिया की टीम के सामने उस वक्त भी था कि जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। इंडिया गया, इंडिया ने इजराइल को हराया, उसके बाद इंडिया डेविस कप फाइनल खेला था उस साल। सो कभी कभी आपको ये भी देखना, आप अपना नुकसान क्यों करना चाहते हो यार? आप अपने पैर में क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? अपनी क्रिकेट की क्यों आप बात करते हो कि इसको छोड़ दो जी, हमने नहीं खेलना, जाओ छोड़ दो? पाकिस्तान से नहीं खेलना है क्या? हमारा रुतबा इतना नहीं है क्रिकेट में कि हम उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आइसोलेट कर कैसे कर दिया? कैसे करोगे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मुझे मैं तो इनसे पूछूंगी ना, एसोसिएशन से पूछूंगी, इन सबसे पूछूंगी। रूल बुक की बात, कौन से रूल बुक में लिखा है आप मुझे बताइए। यही तो फिगर आउट करना है कि कहाँ ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बताओ क्यों नहीं कर सकते? आज सब जगह है ना, सबको मालूम है कि पिछले पिछले एक महीने से सारे इस पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि जैसे आपकी बात से कब जिस दिन अनाउंस हुआ था आप सरप्राइज नहीं थे? अंजना, आपको ये पता है, आप उस दिन सरप्राइज थे। आपका पहला सवाल था आइसोलेशन, मैं उस पर जवाब दे दूं कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को 2008 के बाद से आइसोलेट किया गया है। पाकिस्तान पता क्या बोलता है, देखो जी हमारे मुल्क में तो और भी टीमें आती हैं। क्या बड़ी टीम, ये बड़ा मुल्क ये बोलता है कि बाकी टीमें हमारे मुल्क में आके खेल रही हैं। सो बीच में उनके मुल्क में क्रिकेट बंद हो गई थी, वो 2009 के बाद। वो किसने उसके बाद बड़े जो ब्लॉक थे उसको कहा कि आप नहीं जाओगे? वो इंडिया ही था। और कीजिए, एक महीने से ऊपर ले जाइए, एक महीने से सब जगह हो क्या रहा है, आप सारा का सारा नजला क्रिकेट कम्युनिटी पे डाल रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, आप सरकार से सवाल तो कीजिए। बताइए, इसका जवाब दीजिए अभिजीत अय्यर मित्रा साहब।